दो फरिश्ते जो इंसानों के बीच जमीन पर आए। फरिश्ते जिन्होंने इंसानों को जादू सिखाया। वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ने इराक की सरजमीन बेबीलोन में भेजा। कुरान की वो कहानी जहां फरिश्ते भी आजमाइश बने। हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। और जहां से दुनिया में जादू का फितना शुरू हुआ। वाकई ये तो काफी मजेदार है। ये कहानी है हारूत और मारूत की। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे यानी वार्न कर दिया करते थे, देख हम महज एक आजमाइश हैं तो कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल के लोगों में जादू और शैतानी अमल बहुत फैल चुका था। बनी इसराइल के लोग अल्लाह के हुक्म से हटकर जादू और शर में यकीन करने लगे थे। हमारी मदद कीजिए। तफसीर अल तबारी में ये भी आता है कि फरिश्तों ने जब इंसानों को देखा खता करते हुए तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये इंसान कितना गुनाह करते हैं, अगर हम होते तो हम ऐसा कभी ना करते। अल्लाह ने कहा, अगर तुम समझते हो तुम बेहतर हो तो जाओ, मैं तुम्हें इम्तिहान के लिए ज़मीन पर भेजता हूँ। खैर, इसे बनी इसराइल की रिवायतों में शुमार किया जाता है तो हम पूरी तरह इस पर रिलाय नहीं कर सकते। हारूत और मारूत को अल्लाह ने इराक की सरजमीन बेबीलोन में भेजा। उनका मकसद था कि लोगों को समझाना और आगाह करना कि जादू की तरफ इतना मत झुको, ये तुम्हें गुमराही के रास्ते ले जाएगा। अल्लाह इससे राज़ी नहीं होगा। हारूत और मारूत लोगों को सिखाते थे कि जादू कैसे होता है, लेकिन हर बार कहते थे हम सिर्फ इम्तिहान हैं, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, इससे गुनाह मत कर बैठना। लेकिन जब लोगों ने उनसे जादू सीखना शुरू किया तो उस इल्म का अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने शौहर बीवी के बीच अलग करने के लिए शिर का अमल सीखा। ये सिर्फ एक इम्तिहान है तुम्हारे लिए, अल्लाह इससे राजी नहीं होगा। यहां से दुनिया में जादू का फितना शुरू हुआ। लोग समझने लगे ये एक सुपर नेचुरल पावर है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने साफ कहा कि जाहिर था कि ज़ानी इलाही के बगैर वो इस जरिए से किसी को भी ज़रार यानी नुकसान ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो खुद के लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। क्योंकि जादू भी तभी असर करता है जब अल्लाह चाहे, क्योंकि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, ना जिन, ना इंसान और ना कोई जादूगर। और ये कहानी भी हमें यही सिखाती है, यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करो। अगर ज़िंदगी में परेशानियां, आजमाइशें हैं, तब भी यकीन अल्लाह की ज़ात पे करो। ना इसे कोई जादू ठीक कर सकता है और ना कोई तावीज़। अल्लाह की दी हुई आजमाइशें सिर्फ अल्लाह की रज़ा से ही दूर होंगी। इल्म इज़्ज़त भी है, मगर फितना बन जाए तो अज़ाब। सब्सक्राइब।